सत्ता में आज, लेकिन सबसे पहले बात पश्चिमी एशिया में युद्ध वाले संकट की करते हैं, जहां ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। एक तरफ शांति प्रस्ताव और बातचीत वाली चर्चा है, तो दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी है। इसमें अगर किसी एक शख्स की केंद्रीय भूमिका है तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो एक दिन शांति समझौते की बात करने लगते हैं तो अगले ही दिन युद्ध की आग भड़काने की धमकी देने लगते हैं। पिछले 72 घंटों का पूरा घटनाक्रम देखें तो साफ लग रहा है कि ट्रंप ईरान के साथ डबल गेम खेल रहे हैं, जिसमें पहले वार्ता के लिए नया प्रस्ताव भेजा और इसके तुरंत बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब ईरान के तटीय इलाकों में हमले शुरू कर दिए, जिससे ईरान भड़का हुआ है। ऐसे में पूरी आशंका है कि ईरान अमेरिका के शांति प्रस्ताव की शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा। अगर ईरान ने प्रस्ताव की सभी शर्तें नहीं मानी तो युद्ध का दूसरा फेज शुरू हो सकता है। आज ईरान ट्रंप के प्रस्ताव पर जवाब देगा। अगर ये जवाब उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुआ तो ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है। यानी आज रात ईरान जो जवाब देगा उस पर एक तरह से पश्चिमी एशिया का भविष्य टिका हुआ है। हालांकि अभी तक जो संकेत सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम और हॉर्मुज पर अमेरिकी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के तेवर और भी विध्वंसक हैं। दावा है कि हॉर्मुज के करीब तटीय इलाकों की तरफ ईरानी सैनिकों की मूवमेंट है। बड़ी संख्या में हथियारों की तैनाती हो रही है, यानी दोनों तरफ से युद्ध वाले संकेत दिए जा रहे हैं। अमेरिकी सेना भी खुद को युद्ध के लिए तैयार बता रही है। यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से पश्चिमी एशिया में उड़ान भर रहे एक F-16 जेट की तस्वीर पोस्ट की गई है। इसके साथ लिखा कि पूरे अरब रीजन में अमेरिकी सेना वॉर मिशन मोड में तैयार है। इसके पहले समंदर में अमेरिकी वॉरशिप की कुछ और तस्वीरें पोस्ट की गई, जिसका मकसद ये बताना था कि अमेरिकी नाकाबंदी जारी है और उसे समंदर में कोई चुनौती नहीं मिल रही है। अमेरिका की इस तैयारी के अलावा वो 7 संकेत भी समझ लीजिए जिनसे महायुद्ध वाले रुझान मिल रहे हैं। पिछले 72 घंटे से हॉर्मुज के पास ईरान और अमेरिका के बीच सीधा सैन्य संघर्ष चल रहा है। ईरान ने अमेरिकी वॉरशिप को निशाना बनाने की कोशिश की तो अमेरिका ने ईरानी बोट्स को तबाह किया। हॉर्मुज के पास ईरानी तेल टैंकरों पर लगातार अमेरिकी हमला हो रहा है। ईरान ने इसे सीज फायर का उल्लंघन बताते हुए बदले की धमकी दी है। युद्ध का तीसरा संकेत यूएई से आ रहा है, जहां ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। ये तनाव किसी भी वक्त भीषण युद्ध में बदल सकता है। युद्ध का अगला संकेत संवर्धित यूरेनियम पर ईरान के सख्त रुख से मिल रहा है। अगर ईरान यूरेनियम सरेंडर करने की शर्त नहीं मानता तो युद्ध करीब करीब तय मानिए। इसी आशंका को देखते हुए ईरान और अमेरिका दोनों तरफ से बड़ी सैन्य तैनाती की जा रही है। ट्रंप तो पहले ही ये कह चुके हैं, अगर डील नहीं हुई तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। दूसरी तरफ इजराइल ने अमेरिका को संदेश भिजवाया है कि वो ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तुरंत हमला कर दे। ये तेवर और तैनाती युद्ध की आशंका को बढ़ा रहे हैं। इस बीच शांति वार्ता के लिए जो कोशिश हो रही है उसका अपडेट भी आप जान लीजिए। अमेरिका ईरान मध्यस्थों के जरिए 14 पॉइंट वाले समझौते पर काम कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि ईरान ने अमेरिकी शर्तों को लेकर नर्म रुख दिखाया है। ऐसे में अगर ईरान ने सकारात्मक जवाब दिया तो शांति वार्ता पर बात आगे बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो अगले हफ्ते इस्लामाबाद में मीटिंग भी हो सकती है। हालांकि ईरानी सत्ता में मतभेद के बीच ऐसा हो पाना आसान नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि अमेरिका से वार्ता को लेकर ईरान की सत्ता में मतभेद हैं। IRGC वार्ता को आगे बढ़ाने को लेकर पूरी तरह सहमत नहीं है। वो किसी कीमत पर अमेरिकी शर्तें मानने के पक्ष में नहीं है। IRGC का साफ कहना है कि संवर्धित यूरेनियम को सरेंडर नहीं किया जाएगा और वार्ता में ईरानी हितों का खास ध्यान नहीं रखा जाएगा। रिपोर्ट में दावा है कि IRGC अमेरिका से युद्ध जारी रखना चाहती है, क्योंकि युद्ध खत्म हुआ तो IRGC को अपना दबदबा कम होने का डर है। इस बीच एक आशंका यह भी है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को कहीं शिफ्ट कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका तुरंत हमले शुरू कर देगा। ट्रंप ने इसको लेकर ईरान को चेताया भी है, धमकी दी है कि अगर सही तरीके से डील नहीं की तो ईरान को पछताना पड़ेगा। इस धमकी का ईरान ने भी आक्रामक जवाब दिया। कहा कोई भी दबाव ईरान को नहीं झुका सकता। ईरानी विदेश मंत्री ने दावा किया कि उसकी सैन्य ताकत का अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने गलत अनुमान लगाया है। दावा किया कि ईरान की मिसाइल क्षमता पहले से 120% और तैयारी 1000% ज्यादा है। अब बम बारूद वाली फायरिंग होगी या नहीं, ये तो आज रात तय हो जाएगा।
लेकिन इससे पहले दोनों तरफ से जुबानी फायरिंग खूब हो रही है। फिलहाल युद्ध वाले तनाव का सेंटर पॉइंट हॉर्मुज स्ट्रेट बना हुआ है, जहां इस वक्त काफी एक्शन है। अमेरिकी फाइटर जेट्स और डिस्ट्रॉयर हमले कर रहे हैं। इसके लिए 2 टारगेट हैं। पहला टारगेट है ईरान के वो तटीय इलाके जहां ईरानी नौसेना की मौजूदगी है, केशम द्वीप, और दूसरे तटीय इलाके पर हमले कर ईरान की छोटी नावों को बर्बाद किया जा रहा है ताकि अमेरिकी नाकाबंदी को किसी तरह की चुनौती न मिले। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के तेल टैंकरों को भी टारगेट किया है। ईरान ने कहा है कि उसके 2 टैंकरों पर फायरिंग की गई है। ये पहली बार है जब अमेरिका की तरफ से ईरानी तेल टैंकरों पर सीधा हमला किया गया है, क्योंकि इन टैंकरों की वजह से ट्रंप की नाकाबंदी का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है। नाकाबंदी का मकसद ईरान के तेल निर्यात को बंद करना था ताकि ईरान की स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो जाए और उसे अपना तेल उत्पादन ही बंद करना पड़े। कुछ हद तक अमेरिका इस मकसद में कामयाब भी रहा। ईरान का तेल निर्यात भी प्रभावित हुआ और उसकी स्टोरेज क्षमता पर भी दबाव बढ़ा, लेकिन ईरान ने तेल टैंकरों के तौर पर इसका तोड़ निकाल लिया। दावा है कि ईरान ने तेल स्टोर करने के लिए अपनी शैडो फ्लीट के कई टैंकर समंदर में उतार दिए। ईरानी तटों के पास ऐसे करीब 70 टैंकर मौजूद हैं जो समंदर में तैरते हुए एक ईरान के तेल गोदाम की तरह काम कर रहे हैं। अमेरिका ईरान की इसी रणनीति को काउंटर करने के लिए तेल टैंकरों को टारगेट कर रहा है। अगर वो टैंकरों में तेल स्टोर करने से रोक देता है तो ईरान की स्टोरेज क्षमता पर जल्दी दबाव बढ़ेगा। ऐसे में ईरान को तेल के कुएं बंद करने पर भी मजबूर होना पड़ सकता है। तेल उत्पादन ईरान की आर्थिक लाइफलाइन है, जिसे टारगेट कर ईरान अमेरिका को झुकाना चाहता है। तेल टैंकरों पर हमले वाली यही ट्रंप नीति समंदर में बड़े युद्ध की आग भड़का सकती है।